अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया हैं आप लोग? क्यों? चले गए जका साहब? लगा साहब चले गए यार। अब मेरे तो दिल में बादशाह बन गया, कोई तंग नहीं करेगा, बता रहा हूँ। देखो, मेरे दिल में कल ख्याल आया ये वाला कि यार जका कब? देखें आप, आफ्टर एशिया कप, हाँ। वर्ल्ड कप, हाँ। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का वाइट वॉश, फिर हाँ। उसके बाद न्यूजीलैंड में जो 4-0 है। हाँ। अब कल पाकिस्तान खेलेगा, क्या नतीजा निकलता है, सुबह। 5-0 होता है, वाइट वॉश होता है, ये सब जका साहब के अकाउंट में चला गया। हाँ। ठीक है, अब जका साहब क्योंकि शरीफ आदमी थे, अहल आदमी थे, काबिल आदमी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करी और रिजाइन करके खामोशी से बता दिया लोगों को कि यार मैं ये शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता अपने नाम से। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अब रह कौन गया ये आपने फैसला कर लेना होगा कि अंडर कवर जो लोग थे, और ख़ास तौर पे टीम की परफॉर्मेंस देखकर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जका साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। शर्म आई उनको, हया आई उनको, उन्होंने रिटायरमेंट ली, रिज़ाइन किया और चले गए। जबकि हमारी टीम के ऑफिशियल्स वही हैं अभी तक, और टीम के जो लड़के हैं वो क्या कहते हैं हार और जीत के बारे में, ये आप तो खुद ही सुनते समझते रहते हैं। आपको पता है, कट कमीशन, किक बैक, किसका बेटा, किसका भतीजा, किसका पोंका, किसका पंटर, किसका भाई, किसका बेटा, ये सब लोग अभी तक जिम्मेदारियां ले ही नहीं रहे क्योंकि इनके कांधे अभी तक नाकारा हैं, नाकाम कांधे हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारियां लेने में भी थोड़ी सी हिलो इज्जत लगाएंगे। खैर, पाकिस्तान तो टैलेंट बहुत है फिर एक भाई, एक नया बात चेयरमैन, ये जरूर हाँ, करूँ, फिर चेयरमैन वहीं की वजह से आएंगे। हार रही थी टीम, असल में तो नहीं, चेयरमैन। एक बात जो आज की सबसे अहम बात है, हाँ। देखें, जो लोग न्यूट्रल होते हैं और वो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमें इंडिया से भी बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार आपकी टीम में ये प्रॉब्लम है और ये जानते बूझते हुए हल नहीं हो रही। जो लड़के क्रिकेट लवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत दुनिया से और भी कहते हैं। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट है भाई, और डंके की चोट पे, और यकीन करें इतना, अबे साइड पे फेंकता हूँ मैं ये साइम अयूब को, ये आजम खान वगैरह सबको यार, बुराई में नहीं कह रहा, हमारे छोटे भाई हैं भाई। अंडर 19 टीम पता है आपको हमारी, अच्छे अच्छों को मुंह दे सकती है। गिवन डे पे तजुर्बा नहीं हो सकता, हार जाए, लेकिन कल हमने एक हल्का सा जायचा खींचा जो इफ़ी भाई के मुंह से निकला। वर्ल्ड कप हो रहा है साउथ अफ्रीका में, 103 रन पे बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को 286 बना के। शाहजेब जो छोटे रन कर रहा था वो वहां एशिया में, उसने सेंचुरी कर दी। की कहाँ है? साउथ अफ्रीकन पिच पर। शाहजेब खान जी, शाहजेब अहमद खान ने। सात का हमने आपको बताया, वो इतना मेच्योर है, वो कप्तानी का ही मटेरियल है, वो ठीक, वो छोटा लेवल है ना, वहां मक्कारी नहीं चल रही। उस बच्चे में जो बात है, जो इंस्पिरेशन है, वो उसने ऐसा घुमाया गेम, खुद भी रन किया उसने मोर देन 100 के स्ट्राइक रेट से, और उसने जिस तरह बॉलिंग चलाई, मैं एक उसकी आज के मैच की एक मिसाल दूंगा, आपको समझ में आएगा। उसको 4 विकेटें मिल गई, 4 विकेटें मिल गई। तो मैं ये चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी यार वो हमारा लंबू जीशान को देख लूं, मोहम्मद जीशान को। वो जीशान को बॉल ही नहीं दे रहा। नहीं दे पता है क्यों नहीं दे रहा? वो वर्ल्ड कप खेलने गया, उसने कहा मैच कंट्रोल में थोड़ा सा इधर ही लगाऊं, 1-2 विकेटें मिलती हैं जीशान से रैपअप। उसने वहीं प्लान कर लिया कि ये प्लेस है ही नहीं कि जीशान को 10 ओवर की ख्वारी कराऊं, मैच में जीत लूंगा 30-35 ओवर में। तो जीशान को वो एंड में लाया, 5वां बॉलर, और जीशान ने 3 विकेटें 5 ओवर के अंदर उसको लेके दे दी। ये होता है कप्तान, कि उसे मालूम है कि मेरे बड़े मुकाबले आगे हैं, वहां मुझे 50 ओवर की बॉलिंग करवानी जब पड़ेगी, तो वहां जीशान मेरा रिफ्रेश जीशान, मुझे फ्रेश जीशान चाहिए जो कुछ करके दे। शाहजेब खान जिसने आज 100 रन मारे पाकिस्तान हाँ। की जानिब से, 85 के स्ट्राइक रेट से खेला, 3 छक्के मारे, 17 छक्कों का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा वर्ल्ड कप का। 15 छक्कों का रिकॉर्ड शमाइल हुसैन का था, आज वो अच्छा नहीं कर सके, डबल फिगर में आया, उसके बाद निकल गया। मगर उसके बाद आजान उवैस भी नहीं रुके, मगर नीचे से जब रियाज के साथ मिलकर इसने पार्टनरशिप करी है ना, सात बेग ने, वो कंफर्टेबल पाकिस्तान की वहां से विन शुरू हुई। फिर नीचे सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, ये लौंडा जो है ना, नसीम का क्या नाम है इसका, उबैद शाह, उसका जब मैंने देखा ना, बॉलिंग देखी मैंने उसकी, तो मैंने बोला यार बॉलर तो बड़ा जबरदस्त है, मगर उसका कंट्रीब्यूशन आप चेक करिए, 12 बॉलें 22 रन, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, 3 सिक्सेस। हाँ, जो बैटिंग से आया। तो जो अहम चीज है ना वो ये कि इनमें पोटेंशियल है, डर नहीं है, पीछे यूसुफ भाई का हाथ है इनके। ठीक है, क्योंकि एक वो ऐसा बल्लेबाज आपके पास है जो बेचारा शायद अच्छे कपड़े ना पहनने की वजह से या शक्ल अच्छी ना होने की वजह से शायद इस उस लेवल पे नहीं आ सका पाकिस्तान के, मगर
मोहम्मद यूसुफ ने कम से कम पहली अपनी असाइनमेंट पे ये तो यकीन दिला दिया है कि इससे पहले अफगानिस्तान की वो टीम जो आपकी जो उनकी नेशनल टीम है वो कितना टफ टाइम दे रही है। बाबर आजम को दिया, फिर शाहीन को दिया, फिर शादाब को दिया उन्होंने, जबकि सात बेग तो उनके बच्चों को अभी से मार रहा है। हमारे बच्चे उनको अभी से, और लीड आप चेक करें 181 रन की लीड बताओ है। यार, तो 187 ये वाला जो ख्वाब है ना मेरा, वो मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं। 180 रन से बजा दिया। इनको अगर इनके टाइम पे जगह नहीं मिली ना नेशनल स्क्वाड के अंदर, तो ये टैलेंट जाया हो जाएगा भाई। ये बता दूं मैं, उबैद का आज बेहतरीन स्पेल, 4 विकेट, फिर दिशान ने नीचे क्लोज किया, फिर उसके बाद तो भाई ये बात भी बड़ी अहम होती है। हम अक्सर जबरदस्त बॉलिंग करके गया। बात ये कि ये भी तो ये है वो पाकिस्तान का पोटेंशियल जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये अभी तक बिल्कुल ही कोरे हैं। इनमें कोई सियासत नहीं है, इनमें कोई खिंचाव नहीं है आपस में। ये मुल्क के लिए खेल रहे हैं भाई, यूनिटी पे कोई डाउट नहीं करते। ये हारेंगे भी ना, हम कबूल कर लेंगे, वो बड़ा खुला हम एंजॉय नहीं कराएंगे, हम एंजॉय नहीं कराएंगे कि फला भाई इंडिया आपस में ये इनको भी मार चुके। देखें अक्सर हम ये बात करते हैं, आज कोशिश करूंगा कि बातें रहें नहीं, आराम आराम से हम आपको दोनों आज इत्मीनान से समझाने के मूड में हैं ज़्यादातर, ठीक है। बाकी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें। अभी पाकिस्तान क्रिकेट पर ही आ रहे हैं, परेशान मत होना, 2-4 मिनट इधर आए। देखें अभी आपने 2-3 दिन पहले ज़रा ज़ोर से सुना होगा, मेरे मुंह से निकला था, मुझे पता है निकला था, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है। तो वो ये निकला था कि भाई हर आदमी का ख्वाब है कि मुझे डायरेक्ट पीसीबी का या तो चेयरमैन बना दो या टीम का कोच बना दो। असल में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो आपको इधर आके कम से कम काम करना। और अब आपको भी याद आएगा, ज़्यादा 2-4 शो पीछे की बात होगी हमारे, 2-3 शो पीछे चले जाएं तो आपने कहा था जैसे यूसुफ कर रहा है, तो मैंने कहा देखे वो अंडर 19 पे गया, तो वो भी देखे ग्रास रूट पे, तो सच बता दूं ग्रास रूट पे हमारे अब उस तरह से क्रिकेट ही नहीं हो रही। अंडर 19 ही मुझे पहली सीढ़ी लगती है। तो यूसुफ भाई ने जब आज़ान को बिठा के एक इंटरव्यू वो जो करा, जो सोशल मीडिया पे पीसीबी के, बताया कि सब अच्छे हैं, इनका होमवर्क, इनका सर कहाँ गिर रहा है, यानी वो हरकतें जो नेशनल टीम में मोहम्मद रिजवान में आपको कमियां दिखती हैं कि सर कहीं, पाँव कहीं और चोट खेल रहा है, तो यूसुफ भाई जैसे लोग या इंजमाम भाई जैसे लोग, सही है, या फिर और लोग, या यूनिस खान जैसे लोग, इनकी जायज जगह है। और अगर ये पाकिस्तानियत रखते हैं ना अपने दिल में मेरे भाई, तो इनको कहना चाहिए हमें बच्चों के साथ लगाओ भाई। एक नहीं, पाकिस्तान का बैटिंग फ्यूचर नहीं मिल रहा ना तुम लोगों को 10 साल से, तुम कम से कम यूनिस भाई को भी जोड़ दो। इस तरह नहीं जोड़ो कि दोनों का क्लैश हो। ये प्रोफेशनलिज्म भी बड़ी अजीब चीज़ है, बुरा लगता है कि मेरा एक मेथड है, लेकिन टेक्निकली यूनिस भाई पता क्या सिखाएंगे उनको, गेम को इज्जत देना, कि बेटा कुछ भी करके आओ, अपने पैड साफ करो, वो सिखाएंगे। डिसिप्लिन यूसुफ भाई सिखाएंगे, खूबसूरत बैटिंग, बाकी ताकत। अरे जो बैटिंग सीख गया उसके लिए क्या छक्का और क्या चौका। क्या विराट कोहली जब क्रिकेट में आए थे तो आप ये सुनते थे छक्के बहुत मारते हैं? युवराज सिंह का बताता हूँ, सुनील गावस्कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी नॉकआउट 2000 में कहते गए, क्या कहते गए, कि ये बहुत छक्के मारता है, अब तक इसने छक्का नहीं मारा है, मैं इसलिए परेशान हूँ। वही 84 की इनिंग में सिर्फ चौके थे। युवराज को पता था कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मैं मुल्क के लिए खेलने आ गया हूँ। उसके बाद 1-2 मैच के बाद युवराज ने जब छक्के दिखाए तो आपको समझ आ गया कि ताकत का पहाड़ है भाई, वो एफर्टलेस भी आए। फिर उनके छक्कों की आज भी मिसालें लोग भारत में बैठ के देते हैं कि यार वो जो छक्का, मतलब सब मारते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोहली ने जो हारिस रऊफ को मारा और वो जो नवीन पे ट्राई किया था, वो उसी टाइप का एफर्ट था, नोक से लगी, इतना सा छक्का बजा क्योंकि टाइम नहीं हुआ। तो वो लोग जो कहते हैं कि वो कुछ अलग करते हैं, तो यही युवराज के लिए भी कहते हैं कि यार सब मारते हैं, पर युवराज कुछ अलग ही मारता था, कुछ अलग ही लगता था कि मारा भी है या नहीं, और बाहर भी चली गई। हल्का सा बैंड होता था, आमिर सीधा वहीं लेके आऊंगा मैं। हमारा तज्जिया तो अभी आगे शुरू होगा इस पर। मोहम्मद आमिर, उनके साथ क्या कुछ है हमने बहुत दफा मंडा है। सलमान भट्ट साहब के साथ क्या कुछ है उनको भी कहा है, लेकिन ठीक है, सजा भुगती उन्होंने। अगर मैं ऐसे कहूँ कि क्रिकेट में पाकिस्तान में मैंने पहले 2-3 लोगों को अगर सजा भुगतते हुए देखा, गलती, मैं उसको कोई बैक नहीं कर रहा, हम भी कौम की हैसियत से खराब दिल, लेकिन इन दोनों ने बड़ा आड़े हाथों लिया है। इफ़ी भाई ने शायद पूरा सुना, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन जो है उसको, तो हम तो अपनी जिम्मेदारी, हम में कोई प्रोफेशनल जेलिसी तो होती नहीं, हम कह चुके हैं वो बात, तो हम जरूर बताएंगे कि वो क्या बता रहा है। हमने तो कहा है चलो एक फॉर्मर कैप्टन के कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। रिजवान क्या तकरीर कर रहे हैं
कौम को उकसा रहे हैं। चलो हमारे मुंह से बुरा लगा होगा, एक फॉर्मर कप्तान के मुंह से तो बुरा नहीं लगेगा। एक पाकिस्तान को खूब विकेटें दिलाने वाला, अरे कुछ नहीं तो उसकी चैंपियंस ट्रॉफी तो याद होगी। आमिर क्या कह रहा है, जो सुना है मैंने, अगर वो सही है सोशल मीडिया पे, कि शायद आमिर ने कोई ट्वीट के जरिए कहा है कि 4 साल बहुत कर लिया मजे। अगर ये सच है, क्योंकि मैंने वो रंग बिरंगी में देखी है, तो वो शायद अगर ये कह रहा है तो आप ये सोचे कि जो हकीकी लोग अब भी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं, उनके अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हरगिज क्रिकेट स्टाइल की नहीं थी। प्लीज, ये साजिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, आमिर से जो एसोसिएट की गई है बात, आज जो कहा गया है कि आमिर ने ये कहा कि 4 साल दे दिए गए, मैं इस खबर को आमिर के नाम से झूठ मान लेता हूँ। पहले तो झूठ मान लिया कि नहीं यार, आमिर क्यों बोलेगा ये बात, वो तो टीम का हिस्सा ही नहीं है, वो तो हो सकता है पर्सनल खार में कह रहा हूँ। मगर अगर इस बात को मैं ओन कर लेता हूँ कि यार 4 साल तुम्हें दे दिए, मैं अगर ओनरशिप ले लूँ इस बात की, तो क्या ये बात गलत है? इस बात में वजन है नहीं है? बताइए मुझे कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अब इस बात पर आ गया, जो आपके टैक्सेस के पैसे से जिसको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे जाते हैं, ठीक है, वो ये कह रहा है कि कौम जानती है। भैया वो तुम कौन सी कौम से आए हो जो कौम जानती है? हमें भी तो बताओ वो कौन सी कौम है जिसको तुमने खुशियां दी हो, वो कौम बता दो तुम, जहां पर तुम्हारी बात की जाती हो कि नहीं यार इसका रहना टीम में जरूरी है। आज मेरे ख्याल में यार जो क्रिकेट के सही समझने वाले लोग हैं वो जान चुके हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आपका सियासी खूंटा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पीछे कोई दस्ते शफकत ऐसा होना चाहिए जो नजर ना आता हो, इनविजिबल हो। जैसे ये लोग खेले जा रहे हैं और जका साहब चले गए ये बोलकर कि यार मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मैं तो उनको इस वजह से मैंने थोड़ा सा रखा जका साहब कि यार कम से कम लोगों को अंदाजा तो हो कि यार वो तो रिजाइन कर गया, मगर जिन लोगों ने आपको परफॉर्मेंस देनी थी, जका साहब ने तो परफॉर्मेंस नहीं देनी थी ना यार। या वो पिछले 6-8 महीने में अगर 2-3 चेयरमैन बदल गए तो ये खिलाड़ी तो वही खेल रहे हैं। इस दफा भी न्यूजीलैंड की सीरीज में मैंने 8 खिलाड़ी आपको गिना दिए जिनको मुस्तकिल चांसेस मिले और वो पिछले 3 सालों से मुस्तकिल परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऐसे में रिजवान का खास तौर पे चौथे T20I में, जबकि इस दुनिया जानती है कि इलेक्शन आने वाले हैं पाकिस्तान में और चेयरमैन वैसे भी जो होता है वो अपनी सीट छोड़ देता है नए आने वाले के लिए, ये डिसाइडेड होता है, ये प्रोटोकॉल है इस सीट के, ठीक है, वो चेयरमैन नहीं रहता। मगर ये कि उसको रिजवान अगर 4 साल के बाद ये कह के कैश करेंगे कि कौम तो जानती है कि हमारी जोड़ी तोड़ दी गई, तो यार वो कौम फैसला करे। एक तरह से वो सारे लोगों को कि आप इसके खिलाफ, ये माइंडसेट किसी रीजन का तो हो सकता है भाई, रीजनल माइंडसेट पर तो मैं मान सकता हूँ, मतलब अगर नेशनल माइंडसेट की बात करें तो आते हुए उनके जहन में ये भी है कि हमसे कुछ आया हुआ तो है नहीं। हाँ, सवालात हैं यार लेकिन लोगों के वो क्रिकेट टीम के ऊपर। आपके थोड़ा सा कुछ लोगों के सोशल मीडिया वाले, जो हम खुसूसन जो हमें दिखता है, हम हर किसी को तो नहीं कह सकते, चंद सोशल मीडिया पर भटके हुए लोगों को और भटकाने वाले स्टेटमेंट है ये कि तुम क्रिकेट से मोहब्बत खत्म कर दो। और भाई आप लोग ये भूलते जा रहे हैं, क्रिकेट को करते साइड पर, आपको ना समझ आता हो आउट स्विंग इन स्विंग, आप बस इसलिए देखते हो पाकिस्तान क्या, इंडिया में भी बहुत सारे लोग आज भी इसलिए देखते हैं भाई इंडिया जीते, ना उन्हें पिच का मसला है ना कुछ है, बस हार जाएगा तो बुरा कहेंगे, जीत जाएगा तो अच्छा कहेंगे। लेकिन बात क्या होती है, बात मेन समझने की ये होती है कि अगर आप क्रिकेट के आदमी नहीं हैं, क्रिकेट के लड़के और लड़कियां नहीं हो, तुम स्टूडेंट्स तो हो, जॉब्स तो करते हो, बिजनेस तो करते हो, लॉजिकल बात तो समझो कि वो एक तरह से एक आवाज लगा के जज्बात को भड़का रहा है यंग जनरेशन के, और उसे ये मालूम है कि तुम लोग, यानी वो ये मैसेज दे रहा है कि क्रिकेट जाए भाड़ में। क्या तुम लोग इतना नहीं समझ सकते कि जब भी कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो जीरो से शुरू करना है, कोई काम शुरू करते हैं, तुमने अपना बिजनेस शुरू कैसे किया, तुम में से किसी एक का बिजनेस होगा। तुम्हारे वालिद साहब गए एक ख्वाब लेके, उन्होंने पहले 2 लोगों के साथ काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने पूरी टीम बनाई, फिर उन्होंने टीम रखी कि अब मेरा काम बढ़ गया है, मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए। तो भाईजान जब नई रीबिल्डिंग चाहिए हमें, अब उसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता, और रीबिल्डिंग फेज में हमेशा लोगों को ड्रॉप कर दिया जाता है। सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, 2003 में 3 तक कौम का गमो गुस्सा एक लिमिटेड होता था। 2003 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में बुरा असर हुआ, क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद राशिद लतीफ़ साहब को पकड़ा दी गई एक नई टीम और इंजमाम की भी कबूलियत नहीं हो रही थी वापसी में, बट इंजमाम के लिए आवाज़ उठी। और मुझे नियतों का पता नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि राशिद भाई ने खुद भी ये कहा था
कि यार इंजमाम में बहुत क्रिकेट है और इसमें इंजमाम का नहीं, इंजमाम को वापस लाया जाए। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले राशिद भाई का नाम बीच में आ गया और इत्तला भी दे दें। आजाद हैसियत में हम ये सोच रहे थे कि यार हो सकता है राशिद लतीफ जो है वो पाकिस्तान अगर वो क्रिकेट मान बोर्ड जाए। के नए चेयरमैन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2007 की बात है, और कबूल नहीं करेंगे उन्हें लोग। हम एक शो कर रहे थे, उसके अंदर राशिद लतीफ हमारे होस्ट थे उसके अंदर, और वो प्रोग्राम का नाम था क्रिकेट के सिकंदर। हाँ। और राशिद लतीफ जब रिकॉर्डिंग के बाद बाहर आए, हम लोग स्मोकिंग साइड पर आए, तो वहाँ पे जब बात हुई तो मैंने बोला यार अभी सिलेक्शन की जॉब आई हुई है, सिलेक्शन कमेटी को हेड कर लें आप। तो कहने लगे मैं तुम्हें ये लगता हूँ, सेलेक्टर लगता हूँ, मैं एक बार चेयरमैन मना बनूंगा, भी मैं कर दिया। चेयरमैन बनूंगा। हाँ। तो मुझे हंसी आई थोड़ी सी, मगर अब हंसी मुझे थोड़ी सी बदलती भी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यार राशिद भाई ने बड़ा संन्यास काटा है इस सीट को लेने के लिए। हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इत्तला आई है हमारे आने पास वाली- दौड़ते दौड़ते आने कहीं से आने वाली कि इत्तला आई है। राशिद भाई के नाम पर भी और है, 2 नाम आए हमारे कुछ पास। दोस्त हमारे इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि यार इफ्फी और वासे ने कह दिया है कि यार आजम खान वर्ल्ड कप तक कोई ड्रॉप नहीं कर सकता उसको, तो मोइन खान साहब का नाम भी आ रहा है। मोइन कि खान वो- साहब का हाँ, भी है। कि वो अब गए, हो सकता है सर्दियां एंजॉय करने इस्लामाबाद हो, मगर ये कि इस बात पे लाद दिया गया उनको कि यार वो वैसे इस्लामाबाद दिसंबर में कोई तारीख है नहीं मोइन भाई की। इस्लामाबाद में पीसीबी का कुछ है भी तो नहीं यार। हाँ, हम लोग एक देखो कर्नल शमशाद है वहाँ पे बस। असल में बहुत सारे जैसे लाख लोग देख लें या 50,000 देख लें तो सबको तो हम नहीं समझाने की काबिलियत रखते, हाँ। लेकिन सब अपना एंगल लाते हैं। लेकिन आप ये समझ रहे होगे कि हमारी बैकिंग है। हम ये जो आपको बहुत दिनों से कह रहे थे ना आजम वर्ल्ड कप में भी जा रहा है, हाँ। उसकी वजह ये थी कि जब किसी के मामलात इतने स्ट्रांग हो जाएं कि चेयरमैन बनने की बात होने लगे, हाँ। तो यकीनन मैं ये नहीं कहूंगा पर्ची, मैं पर्ची नहीं कहूंगा। T20 क्रिकेट में आप मुझे बुरा कह दीजिएगा, मेरी कैपेसिटी में मैं सुन ये लूंगा क्रिकेट पर्ची क्रिकेट है वैसे भी नहीं, यार। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनके फिर बच्चे के साथ ज्यादती तो कोई करने की नहीं सोचेगा। ये सब पता होता है इंटरनल लोगों को। हफीज भाई क्या ये नहीं जानते थे कि अब चेयरमैन के लिए कौन शॉर्टलिस्ट हो रहा है? अच्छा, एक बात मैं बड़े एहतराम के साथ पहले ही कह दूं कि अगर राशिद भाई चेयरमैन बन जाए, मुझे मोइन खान का माइंडसेट अभी पता ही नहीं है, तो राशिद भाई हमेशा एक बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग उनके इस बात के हामी होंगे। अच्छा, वो क्रिकेटर है, उनकी अपनी लॉजिक है उसके साथ। राशिद भाई 6-7 अकेडमी चलाते हैं पाकिस्तान जी, में राशिद लतीफ अब के भी नाम चल पे। अब भी चलवाते रही है हैं, उनकी जिसमें भैया। उनके क्वालिफाइड सबसे बड़ा- कोचेस ही सिखाते हैं, सबसे बड़ा इसमें रोल कुछ है शक। उनका पाकिस्तान में लेकिन मैं क्रिकेट ये का। कहूंगा राशिद भाई, वो जो आप बताते हैं वो आप बिल्कुल ठीक बताते हैं। मैं पर्सनल नाम लेने पर मजबूर हूँ, लेकिन सर अगर आप चेयरमैन बन जाए ना तो आप इस जिद पर ना आ जाइएगा बाबर रिजवान। आपको पता है कंपटीशन हम सब मांगते हैं सर, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन मांगते हैं हम, ठीक है। आप बड़े हैं, समझदार हैं, और हमारे दिल में यह है कि जब आपको कोई पावर मिलेगी ना तो आप मुल्क का सोचेंगे। मैं मोइन भाई राशिद भाई को इकट्ठे मुखातिब कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये खबरों वाला काम नहीं है, गलत भी हो सकता है। हमारी इत्तलात है कि इन 2 नामों में से एक नाम बन सकता है, तो आज हम बता रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आज हम बताएंगे, लेकिन राशिद भाई के तज्जिए को कभी कभी क्लिप्स ही हम सुन पाते हैं मगर एक आजकल। बात मैं आपको बताऊं, तो उसमें ये लगता है कि वो बाबर, देखिए वो जो आप बातें कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो आप लाएंगे वो प्लेयर बीच अच्छा, में। मैं रिजवान की बात इन्हीं को 2 लोगों ने कप्तान बनकर, इसी आदमी ने तो मिडिल ऑर्डर का कोई आदमी सेट ही नहीं होने दिया कहाँ सर। है? देखिए मिसबाह मिडिल ऑर्डर अपने के लड़के tenure- आप खिलाएंगे तो मिसबाह- हम मान जाएंगे, लेकिन रिजवान को आप अगर वो ओपनर खिलाएंगे तो वो जो पूरी जिंदगी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो वो वाला आदमी नहीं हूं, मैं जिस मकाम पे भी चला जाऊं भाई, बचपन से मैंने आपको सुना और मुझे सिर्फ टेक्निकल चीजें पसंद थी, मुझे खबरें तो चाहिए नहीं होती थी। तो मैं जब घुमाता था तो जब कभी आपका तज्जिया मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरी कोई लर्निंग हो रही नहीं, है तज्जिया आज छोटी भी उम्र सुनता में। हूं मैं। जब मैं तज्जिया क्लब आज भी क्रिकेट खेलता था, आपके इल्म में है ये, हाँ। तो बात ये है कि मैं जब क्लब क्रिकेट खेलता तो मैं तज्जिया सुनता था। नहीं, आप सबसे जानदार बात विराट कोहली के कभी लिए- गुलाम भाई के साथ इंडिया- भी मैचेस क्लब वगैरह हाँ। के हो जाते थे, गुल्लू भाई के साथ। तो बात कहने की सिर्फ ये है कि आपकी ये वाली जो सोच है ये मुझे डराती है। मुझे अच्छे से पता है कि आप क्रिकेट को पूरी तरह समझते नहीं, हैं सोच मैं बताऊं राशिद कि भाई, वो देखिए, अगर आप ये सोचते थे कि एक विकेट कीपर या तो फिर वो गिलक्रिस्ट हो, हाँ। कि फिलॉय ना हो, हाँ। और मैच विनर हो, गिवन डे पे 150 करके जिता के जाता हो, अपोजिशन डरती हो, हंसती ना हो। अपोजिशन हंसती ना हो, उस पे के मस्खरा आ गया। अच्छा, मैं एक बात तो बता आप प्लीज
मैं बाबर की पर्सनल तो बात ही नहीं कर रहा। बाबर तो वो हीरा है जो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए रन, ठीक है। क्योंकि हम तो लोगों की यही तो आई वॉश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक आप जो बात अब कर रहे हैं, हम तो मोहतरम 4 साल से, यही 3 साल से तो कम से कम यहाँ बैठ के यही आई वॉश कर रहे हैं हम दोनों कि बाबर आपको मैच नहीं जिता के दे सकता, तो इसीलिए तो ये सवाल उठता है। कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो गई ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ राशिद भाई को थोड़ा सा मैं यूं बयान कर दूं कि इंडिया पाकिस्तान में बड़ी हवा चली विराट कोहली को जब ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी, तो सबसे बड़ी बात राशिद लतीफ ने करी कि इंडिया में आज तक कोई सिलेक्टर पैदा नहीं हुआ जो विराट कोहली को ड्रॉप करे। जो अकल को छू गई बात वो ये थी। इसके बाद सारी चीजें कोई माइका लाल ड्रॉप कर ही नहीं सकता। अच्छा, उसकी उतनी पावर ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आज राशिद भाई की कुछ सोशल मीडिया पे लिखा जो उन्होंने है, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग थे सिर्फ ज़का साहब, यानी कि पीछे वाला जो सिस्टम है वो अभी तक वही है। जो लोग किसी भी चेयरमैन को खराब कर देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक है, डाउट्स क्रिएट करते हैं और सारा आलू चेयरमैन पे डाल देते हैं। चेयरमैन चेंज होता है, वो सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। जो खिलाड़ी बनाता है, जो ग्रुप बनाता है, जो साजिशें बनाता है। तो मेरी राशिद भाई से ये रिक्वेस्ट होगी कि यार अगर आप भी पहल नहीं करेंगे, इतनी बातें आप जानते हैं, आप ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि आप एक हवाई मखलूक की बात कर रहे हो कि एक हवाई मखलूक है, आती है, काम करती है, किसी को ख़राब करती है और चली जाती है। वो पिछले 25-30 सालों से बैठी हुई है। तो जबकि आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो फ्रंटमैन बने ना फिर यार। आप उठाएं बेड़ा के नहीं यार। जहां मैंने बच्चों को सिखाने के लिए 6 से 7 अकेडमीज पाकिस्तान में डाल दी हैं, हरिपुर तक आपकी अकेडमी है यार, मैं जानता हूँ, और हमने कवर भी किए हैं बहुत सारी चीजें। तो राशिद भाई फ्रंटमैन बने यार आप, अगर मान जाते हैं और लोग आपको कबूल। सरफराज की तरह भागे नहीं यहाँ से, भागे नहीं पाकिस्तान छोड़ के कि मैं अब सारा मंजन वही करूंगा, मैं मेरा दिल उठ चुका है, मेरा दिल। शायद सरफराज वो जान गया है जो कच्चा हम भी जानते। नहीं, वो तो सरफराज को पहले से ही पता था। ये ऐसा नन्ना मुन्ना ना बने आदमी, काका ना बने आदमी, सब पता था। बस ये कि जुगाड़ जब तक चल रही थी, पानी जब तक लग रहे थे, नट जब तक टाइट हो रहे थे, जब तक चलती रही चीजें, जब पानी सर से उतर गया तो ख्याल आया। तो मैं राशिद भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार या तो अगर लोगों को आप जानते हैं तो नाम लें, इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चले नाम भी ना लें, फ्रंटमैन तो बने ना आगे। कम से कम मैं ये जानता हूं कि आपकी जब नहीं चलेगी ना तो आप फिर किसी की चलने भी नहीं देंगे, ये भी मैं जानता हूं। जब आपकी नहीं चलती तो आप चलने भी नहीं देते किसी की। छोटे छोटे मसले तो सब में होते हैं। उठाएं बेड़ा। और अगर आप बन रहे हो, लोग इस वक्त आपको कबूल कर रहे हैं, तो हम आज पहली बार हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं। आप तो हमें जानते हैं कि हम भी पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। साथ में क्या करेगा, शाहजेब क्या ये करेगा, सब क्या करेंगे, देखिए बच्चे हैं हमारे पास, करेगा उबैद शाह, ये सब रिजवान से अच्छे। मैं खुल के आपको लाइन दे रहा हूँ, ये सब रिजवान से अच्छे। मेरे ख्वाबों की ताबीर अफगानिस्तान की औकात यही है। इतने ही रन से अगर बाबर और रिजवान नहीं मारेंगे तो फिर तो वो तज्जिया बेकार है। फिर सबके वो आपका तज्जिया भी अब मजाक बन जाएगा आगे जाके। अबे T20 तक तो बर्दाश्त तक है, अफगानिस्तान मुंह को आ रहा है तुम्हारी टीम क्रिकेट में, मगर ओडीआई में तो आपको ये सब बच्चे इतने अच्छे हैं। मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ, पर्सनल ले रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान साहब जब खेलते हैं तो मुझे हंसी आती है। मुश्किल होती है। अब शाहजेब हो या आजान हो, आज उसने रन नहीं किए तो मैं उसे नहीं भूल रहा, सही है। आजान हो, शाहजेब हो या साद बेग हो, या वो कौन है जिसने साद के साथ की है यार, शमाइल पार्टनरशिप, अभी रियाज हो, या नसीम का भाई उबैद हो, बड़ा निपी है वो, मेहनत करता है भाई। मुझे तो अब मैं कुछ और बोल दूं, जीशान हो, मुझे तो पाकिस्तान के कुछ बॉलरों से अभी से उसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, जो न्यूजीलैंड में भी खेल लिया। अहमद हुसैन हो गया। अच्छा ऑफिस में बताने की ये बात कर रहा हूँ कि ये लड़के खेलेंगे या पाकिस्तान के दरवाजे पे, वो सब भी मैं ड्रामे जानता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं जानते कि बहुत जल्दी ना ले आओ, जल्दी नहीं। इनका पाथवे क्या होगा अगले 2 साल का, उसके बाद ये टीम तक आएंगे। हमारे कल्चर में 20, 21, 22 साल में ही आता है लड़का। इस खेल को बचाने की रिक्वेस्ट है, इस खेल को। अगर आप हो या मोइन भाई हो तो हमारी गुजारिश है वो, इसलिए मैं भाई इस खेल को बचा लीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम तरस रहे हैं हॉकी में। आज जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो वो अम्माद भट्ट के गोल को कह रहे हैं कि हिस्ट्री का सबसे अच्छा गोल मारा है, मगर आप ओलंपिक का क्वालिफाई खेल रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड में खेलना है आपने, और आप ओलंपिक में क्वालिफाई आपने करना पड़ेगा। पाकिस्तान हॉकी यहाँ पहुंच गया जहाँ पर आप सोते रहते थे, टीमें जीत स्क्वाश, मैं सोता रहता था। बहुत हो गया 4 साल यार, बहुत कारोबार हो गया, बहुत मंजन चल गया 4 साल। ये वो टाइम आ गया। अब जो भी आए वो फैसला करे या सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर साइट पे फेंके।
विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट यार, हमारी क्या कमेटी खाई हुई है जो हम किसी पे बात करेंगे यार। ये कल क्रिकेट से संन्यास ले, अगर एक लाइन बोल दूं मैं इनके लिए, जो क्रिकेट खेलेगा उस पर बोलेंगे। साफ बात यह है कि अगर आप मुल्क की बेहतरी का जो भी है यार, राशिद भाई हो, मोइन खान हो, या और XYZ कोई से भी भाई हो, बात यह कि आप में से अगर कोई भी क्रिकेटर होकर चेयरमैन बनने की पोजीशन में आ रहा है और कबूल कर रहा है और लोग उसे कबूल कर रहे हैं लंबे टेन्योर के लिए, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप रीबिल्ड करें टीम। आपको सब पता है यार, और अगर आप भी पेवंद लगाएंगे ना तो पेवंद इसका इस टीम का इलाज ही नहीं है। रीबिल्डिंग, भले आप 6 महीने हारे, आप ही कौम को आके समझाएं, क्योंकि आप लोग क्रिकेटर्स हैं कि हमें हार कबूल करनी होगी अगर हमें आगे जाके बड़ी चीजों में जीतना है। ये कॉन्स्पिरेसी किस कमरे में बैठ के, रूम नंबर 13 में बैठ के तय की जा रही है कजाफी के, ठीक है, जहाँ पे रिजवान उसको स्टेब्लिश कर रहा है आकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। यार क्या अजीब सी बात की है इसने। और हमने तो शायद पहले नहीं 2 बार बोला कि कौम देख ले कि वो जोड़ी, अबे जोड़ी मतलब शादी ब्याह की जोड़ी थोड़ी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की जोड़ी थोड़ी है मेरे भाई। ये कौम जोड़ियों पे तो लगी हुई। अभी मैं नाम बता दूंगा उन मिनिस्टर्स के जिन्होंने जोड़ियों की बात करी थी, तो पता चल जाए किस जोड़ी की बात कर रहा हूँ। जोड़ियों पे तो लगे हुए लड़के ये। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम इस कॉन्स्पिरेसी का पता चले। सलमान भट्ट से हमारे कितने भी किसी भी चीज में क्रिकेट को लेके इख्तलाफात सही, मगर उसकी क्रिकेट पे तो हम कोई दो राय हम तो वो आदमी है कि अगर वो, मैंने मुझे ये मालूम है कि बेहतरीन क्रिकेट, ही आल्सो डन द ओनली गाय जो निकल कर आया और उसने बोला कि रिजवान तबलीग ना करें यहाँ पे, क्रिकेट की तबलीग ना करें, इलेक्शन कैंपेन ना चलाएं यहाँ पे बैठ के। क्या इलेक्शन लड़ रहा है क्या? बदमाशी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाखुदा बदमाशी है। प्रोफेशनल हो, और ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मर ही खेल सकता है। वहाँ पे तकरीर करने वाला और दीगर चीजें करने वाला बेस्ट क्या हो सकता है ये बोला। कॉन्स्पिरेसी क्रिकेट से दूर करो खुदा के लिए यार। दुनिया आगे जा रही है भाई, दुनिया आगे जा रही है। क्रिकेट के अंदर एक खेल है तुम्हारे पास, आपको 20 ओवर का खड़े हो जाते हैं, तालियां बजा देते हैं, लाख तुम्हारी हार ठीक सही, मगर दुनिया में आज भी जब तुम खेलते हो तो मुतवज्जे करती है तुम्हारी क्रिकेट, लोग देखना चाहते हैं। साइम उसकी करंट मिसाल है, भले वो टांग उठा दे या टांग उठवा ले, ठीक है, मगर उसको मौका मिलना चाहिए। वासिर ने आज शाम में स्टेट्स लगाए रिजवान के, लोगों ने देख लिए होंगे। अच्छा नहीं लगता हम अपने खिलाड़ी को इस कदर नीचे करते हैं, मगर ठीक है यार, अल्लाह ने अगर उसको हर बच्चे का कानून, तो उसको उसके उस सर्किल में ही, उसको उस गुब्बारे में ही रखना चाहिए, गुब्बारे से बाहर नहीं आना चाहिए उसको। भैया उसको जो क्रिकेट वो खेल सकता है बेहतर, उसको खिलाना चाहिए। एवरेज सा प्लेयर है वो। फिर दूसरा ये जब रन चाहिए है उसने कभी जब नहीं मार के जिताया। 20 ओवर की बात कर रहा है ना वो, एजेंडा चला रहा है रिजवान भाई। मेरा सवाल ये तो मुझे कोई लीडर लग रहा है, मगर ये एजेंडा है यार। ये खिलाड़ी नहीं बोल सकता, जैसे फखर पे हमने बहस किया कि नहीं यार तुम ये नहीं कह सकते तुम्हें इस नंबर पे खिलाया जाए। ये मैनेजमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी पे तेल लेने जाए ना यार, ये क्यों? अगर ऐसे ही रहा तो जगह होगी आगे। अगर आपस में ही फैसला कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहा है कि यार हमें मैनेजमेंट ने ये भी कहा था, हमें ये भी कहा था, बहुत सारी चीजें इन्हें पढ़ चुकी है, टीमें इन्हें पढ़ चुकी हैं, उन्हें समझ आ गया कि कैसे आउट होंगे। हाँ, तो क्रिकेट में अगर ये सियासत रही, हाँ, रिजवान कह रहे हैं कि कौम फैसला करे कि जोड़ी हमारी रहनी चाहिए या नहीं। जोड़ी कहाँ की जोड़ी भाई? मैं भी कौम हूँ, मैं भी कौम का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी राय दे देता हूँ। मुझ में गट्स है, मैं इस वक्त एनालिसिस साइट पे करके कहता हूँ, मैं फैसला ये करता हूँ कि तुम्हारी जोड़ी 130 रन पर जिम्बाब्वे से हार गई, वो अनोनी नहीं थी। तुम्हारी जोड़ी के साथ हम 118 पे भी जिम्बाब्वे से हार गए, ये जोड़ी कबूल नहीं है। तुम्हारी जोड़ी के साथ, तुम्हारी जोड़ी पे ओस पड़ी हुई 170 का आसान चेस, जो सब कह रहे थे कि तो पार भी नहीं है, वो तुम खेलते रहे 48-50 बॉलें और मार गया तुम्हारी इस जोड़ी को। मोइन अली मार के गया टीम से। हमें कबूल ही नहीं है, क्योंकि वही चौथा 7वां मैच जब आया हमें तो पता था तुम्हारा जूस निकल जाएगा। चैपमैन तुम्हारी मार गया, ड्राइवों पे ही कैच करवा के शॉर्ट कवर लेके गए वो, तुम्हें तुम्हारे ही घर की स्लो मुर्दार कैच विलियमसन ले रहा है तुम्हारी ग्राउंड में यार। पूरी टीम के 6 खिलाड़ी को कैच ले रहा है, सिवाय तुम तो सिर्फ हार रहे हो भाई। बड़ी टीम है, पूरी स्ट्रेंथ की टीमों से तुम्हारी टक्कर ही नहीं है। कौम को तुम्हारी शक्लें नहीं चाहिए, कौम को जीत चाहिए। कौम को जीत चाहिए। तुमने एक गेम बनाई हुई है, तो भाई अब कोई भी चेयरमैन आए तो हम कौम अपना पर्सनल, सबको हमारा पता है ना, चापलूसी है मेरे पास ना कुछ है भाई। एहतराम जिसका है वो दिखाने के लिए नहीं, और वो रहेगा। लेकिन जब कोई किसी पोजीशन पे आएगा तो हम अपने एनालिसिस में हम उससे डिमांड करते रहेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है। आप अगर आप भी कंप्रोमाइज करके आना चाह रहे हैं तो फिर नहीं आइएगा। स्पोर्ट्स खेल का एक डोमेन होता है, उससे बाहर खिलाड़ी नहीं बोल सकते। जी हाँ,
तो ये जरा सोचना चाहिए आपको भाई। ये अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर आप कोई भी आए, मिसाल ले लिया, हमें किसी ने खबर दिया, अब आ जाए दिल की बात पे खबर है, मुझे लगता है कि इन्हें बनने ही नहीं देंगे चेयरमैन। एक बात मैं बता दूं रिजवान, तुम अगर ये बात परफॉर्मेंस देकर बोलोगे ना, हाँ, तो तुम्हें किसी क्रिटिसिज्म का सामना ही नहीं होगा। ये बोलना ही नहीं पड़ता। अरे विराट कोहली के साथ क्या क्या हो गया 1.5 साल में। वो कुछ, अबे कुछ सीख लो किसी से यार। अच्छा, अगर सीखना है ना तो वो बोलने का अंदाज कॉपी करना यूं करके नहीं सीखो, ये सीख लो कि उसने कुछ नहीं बोला, उसके लिए अनपेड करोड़ों अरबों लोग खुद बोलते हैं कि लिविंग लेजेंड, ओनली किंग, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। हमारे यहाँ कुछ आईडीज अगर बाहर से चल रही हैं, लेकिन ट्विटर पे 50 या 60 लोग लगाने से विराट कोहली की शख्सियत खत्म नहीं होगी, और तुम्हारे हक में 100 ट्वीटें कर देने से तुम्हारा लेवल कोई लारा पॉन्टिंग इंजमाम ऐसा हो नहीं जाएगा। अबे पाइपलाइन में पड़े पोर्ट्रे मैंने पाकिस्तान की टीम में क्या क्या ग्रुप बंदियां थी 90s में, एक शो किसी दिन हम उस पे करेंगे, बट वो क्लासी लोग थे, उनमें गेम पूरा था, इसलिए अकड़ थी। लेकिन मैंने ना कभी इंजमाम भाई को इतना बदतमीज होते हुए देखा भाई, सच बोलूंगा। अपने प्लेइंग कैरियर वसीम अकरम जो भी पसे पर्दा करते थे हमें सब मालूम है, अरे ये फैसले ग्राउंड में उन्हें भी नहीं देखा कि कभी पब्लिक के सामने आए ना, तो दे नो द आर्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ आवर जेंट्री और पब्लिक, कि कैसे अपने आप को अब पेश करना है। इस वक्त लोगों के सामने बैठ के अकाउंटेबल है यार। 4-0 मैच हो गया। रीजनल बात की रिजवान ने, रीजनल बात को आप लोग अगर समझदार हैं, आज हम शोर से भी नहीं कह रहे, आहिस्ता और शाइस्तगी से कह रहे। आपको मैंने ये मिसाल दी कि सही है, आपको हर किसी का ब्रेड एंड बटर नहीं, आपको नहीं समझ आती होगी। 4 साल मैंने तो तरबियत ली ना, क्रिकेट ली। नई फॉर्मेशन में टाइम लगता है, फेलियर्स भी आते हैं। अगर आमिर के नाम से तो उसको हटा दो, हम कह रहे, हम तो कह रहे, अरे नई टीम बनाने के लिए आप ऐलान कर दो। माजी में हुआ है कि भाई हम नई टीम, अच्छा राशिद लतीफ साहब भी नई टीम बना के गए थे, 4-1 से इंग्लैंड में हार गए वनडे पहली सीरीज में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो खुद तस्दीक कर देंगे। हफीज भाई को पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे थे, समी वमी, यकीन करें उस वक्त सोशल मीडिया उतना गर्म नहीं होगा। मैं तो बच्चा सा क्रिकेट देखता था, बात भी करता था भरपूर, तो मुझे तो अच्छा लगा था, मुझे अच्छा ये लगा था, मैं ये पिक कर रहा था, अच्छा ये हफीज साहब है, ये पावर प्ले में बॉलिंग करा लेते हैं, सीधा भी करते हैं, समी तेज, मुझे पॉजिटिव्स देखे रहते उसमें। क्यों देखे रहते? क्योंकि मुझे नीयत समझ आई थी कि नाउ पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता इज ट्राइंग टू गिव अस समथिंग, कि यार कुछ नया लो। अच्छा, फिर हो गया, हर किसी का वक्त था, इनका वक्त हो गया, इनसे नहीं आनी जी। दूसरा ये कि यार मैं जानता हूं कि राशिद भाई फर्दन किसी को नहीं पॉइंट आउट करते, मगर ये कि डाटा पे बड़ा जोर देते हैं भाई। मैं अक्सर उनकी देखता हूं सोशल मीडिया पर, डाटा पे बड़ा जोर है उनका। तो डाटा तो ये कहता है कि आपका T20 का जो पूरा ऊपर से टॉप ऑर्डर से लेके 5 नंबर तक फारिग है। मैं दे दूं आज उसका जवाब एहतराम के साथ, डाटा फारिग है, मैं एहतराम से दे दूं जवाब, एहतराम से जवाब दूं डाटा का। अक्सर राशिद भाई के नहीं, मैंने 1-2 जगह और देखा है, ठीक है, विक शिक करके जो है। बात यह है कि अक्सर आप ये दिखाते हैं कि पहले 2 बैट्समैनों का ये है, फिर तीसरे चौथे का ये है। असल में बताते ही हैं कि ये फेलियर 4 पे आ रहा है या फेलियर 5 पे आ रहा है। चले मैं काउंटर देता हूँ इसका, मुझे कोई और आदमी काउंटर दे दे, मैं ये कोई एक के लिए नहीं कह रहा। अब जब खेली पहले 5 नंबर पे 5 ओपनर रहे, तो जो अपनी स्लॉट पे खेल रहा है वो रन्स कर रहा है, बस। फखर ओपनर होगा तो इनसे तेज होगा उसका स्ट्राइक रेट डाटा में, नेचुरली। अब मैं फरहान का नाम इसमें लेके मैं अपनी जहनी हालत पे शक करवा दूं लोगों को? जोर से बोलना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं ये बताऊं लोगों को कि वो ये भी कहने लगे, जो इंटरनेशनली हमसे जुड़े हुए लोग, दुनिया भर से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत से मनचले भी हैं उसमें, तो वो ये बोले अबे वासे भाई को क्या हो गया? अब मैं फरहान को एक मैच के ऊपर उसमें लाके पेश कर दूं तो गलत हूं? अच्छा, फरहान का हमने कल बता दिया कि जिस नंबर पे फरहान को मौका दिया गया है ना, इसका मतलब ये है कि फरहान इनके पास रहेगा जी, फरहान इनके पास रहेगा। मिसबाह उल हक का मैं बताना चाह रहा था, बीच में बात नहीं हो सकी, कि इमरान फरहत और तौफीक उमर ये 2 ओपनर थे पाकिस्तान के। एक अपनी बीवी की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी लेके गया, एक की शायद कोई थोड़ी बहुत इंजरी आ गई थी, ठीक है, तो उसके बाद से मिसबाह उल हक 5 साल पाकिस्तान के करता रहे कप्तान बन के, ठीक है, और उन्होंने ओपनर सेट ना होने दिए, ओपनर सेट ना होने दिए, क्योंकि ये 2 ऊपर के ऑप्शन उनको मिल गए थे अपने लौंडे आजमाने के लिए, और इन्होंने अपने लौंडे आजमाए भी। मैं लड़कों का नाम लेकर अब उनको खराब नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मिसबाह उल हक जैसे ही हेड कोच बनकर आए रिटायरमेंट के बाद अपनी,
आने के बाद उन्होंने मिडिल ऑर्डर में गेम खेला जो आज तक चल रहा है। आज आप पूछते हैं ना कि आपके पास नीचे से रन क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजह बनने ही नहीं दिया। बनने नहीं दिया ना यार, आप बनने नहीं दिया। आपने जिसको भरा वो नीचे ही भरा, नीचे ही भरते गए नहीं, क्योंकि नीचे लड़का छुपा लेते हैं आराम से। देखिए आजम को भी कहाँ खिला रहे हैं, नीचे ही खिला रहे हैं ना यार। इफ्तिखार सेट नहीं हो सका, पूरा बल्लेबाज था हर फॉर्मेट का। इफ्तिखार आज भी मजाक नहीं कर रहे हैं, आज तो उसको इफ्तिखार भाई बहुत जबरदस्त बल्लेबाज में ले लिया, क्योंकि यार खिलाड़ी अपने जो है ना वो अपनी टांगों से पहचाना जाता है। और अब उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि लोग उन्हें प्यार से अगर बाहर ग्राउंड में चाचा की शक्ल का मजाक होता है, उनकी उम्र का मजाक होता है। नहीं चाचू तो भाई एक अच्छा मोहब्बत वाला कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे कल्चर में, मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा आउट हो रहे हैं। आउट क्यों हो रहे हैं? उनको अंदाजा हो गया ग्राउंड में वो प्लेयर से तो लड़ नहीं सकते, उन्हें समझ आ गया स्ट्रॉन्ग लॉबी है। उनको खेलने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद ये अंदाजा हुआ कि भैया सिर्फ खेल होना ही जरूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ खेल होना जरूरी नहीं है, इररेलेवेंट खेल रहे हैं वो ना। उनकी बैटिंग जब आती है जब आप हार चुके होते हो। वहां जाके याद आया नेशनल टीम में कि यार मैंने झक मारी डोमेस्टिक में, मेरी कोई सेटिंग अगर होती, किसी के पकड़ने होते, लटकना होता किसी के, मुझे 8-9 मैच वन डाउन तो मैं शायद इतना अरसा डोमेस्टिक में बर्बाद ना करता, कोई सेटिंग लेके आता, नेशनल टीम से खेल जाता। नहीं वो खेल ही 5-7 ओवर सकते हैं भाई। तो आप अंदाजा लगा लें, आप इनकी बॉलें तो निकालें पिछले 5 सालों की इफ्तिखार की, आपको हैरत होगी कि आपका एक ऐसा बल्लेबाज जो तीनों फॉर्मेट में पूरी तरह फिट है, उसको बॉलें कितनी खेली है उसने, आपको हैरत होगी। खेलेगा कम, मैं एक जवाब और दूंगा कि जब वो खेलेगा कम तो दिखेगा भी कम, उससे भी तो 12-14 मैच वन डाउन दे दिए जाएं, कोई आराम कर ले कि हम कुछ फाइट कर रहे हैं। बीपीएल में क्यों नजर आता है वो? क्योंकि वो अपनी जगह पे खेलता है भाई। और अगर बाबर और रिजवान के बगैर, चले मैंने माना बाबर और रिजवान के बगैर अगर हम 150 नहीं कर सकते तो बाबर और रिजवान एक सीरीज बैठ क्यों नहीं जाते पूरी कि ये दोनों मैदान में दिखे ही नहीं ना, ड्रेसिंग रूम में दिखे। अगर फिर उन 5 मैचों में पाकिस्तान का एवरेज स्कोर 150 से नीचे हुआ तो हम भी बैठे में। अच्छा फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ यार हमें भी सब गेम पता है, और जो उनको सपोर्ट कर रहे उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम में क्या करते थे लोग। चले यूं ले लें यार, मैं ये कह रहा हूँ एक T20 फॉर्मेट ही तो है, आपने 2.5-3 साल हुक्मरानी करी ना इसके ऊपर। नहीं अब इस पे आ जाए गुस्सा, ये जो आदमी टीवी पे इतना आउट हो रहा है, ये साइड में क्या हाल कर रहा होगा साइम का। देखिए यार आप दोनों रहे टीम में, रिजवान और बाबर रहे, मैं ये कहता हूँ ना रहे, नहीं बनेगी, मगर अगर बच्चे आ जाते हैं टीम में, आपने नया टैलेंट आजमाना है तो नीचे खेल लें, क्या हो गया उसमें? जो समझदार है ना हकीकी तौर पे खानदानी और बाशौर, वो रिजवान को कल बोलते हुए समझ जाएगा कि ये आदमी अगर आपकी टीम में रहा आपकी टीम नहीं बन सकती। भाई फिनलैंड आया 53 बॉलों पे इतने सारे मार गया, कल मिचल आया 44 पे 72 मार गया, आप समझे नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस फॉर्मेट के अंदर रिजवान और बाबर रहते हैं टीम में और नया बच्चा ग्रूम नहीं कर सकते और अपने नंबर नहीं छोड़ सकते तो टीम तो वही खड़ी रहेगी। कौम को मुतवज्जा वही करता है जो कौम के लिए सोचता है, या कौम के दिल में दर्द होता है उसके लिए कि नहीं यार कौम उसके लिए खड़ी होती है। इनके लिए कौम खड़ी नहीं होती है, कौम को खींचते हैं अपनी तरफ जबरदस्ती, सोशल मीडिया के जरिए मुतवज्जे करते हैं कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है। यार तुमने कुछ करके दिया नहीं है तो तुम्हारे साथ भले कुछ होता रहे। क्या हो रहा है, मजे लग गए 4 साल ये वक्त आ गया पाकिस्तान में कि एक मेकशिफ्ट विकेट 4 साल बाद जब आदमी जिसका सर इधर गिरता है, पाँव कहीं होते हैं, वो ओपनिंग कर रहा है यार, ओपनर नहीं मिल रहा हमें, कौम जानती है। अच्छा रिजवान ने तर्जुमानी करी है 6-7 खिलाड़ियों की भाई, अकेले अपनी कम से कम 5 उसने वो वाला बम फोड़ा है आकर के सबके में हिट करा दिया उसने कि तुम में से अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपने यहाँ लोगों पर यकीन नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े स्कॉलर्स दानिश्वर हैं उनको इस बयान का ट्रांसलेशन सुनवा दें और उनकी राय ले लें कि ये कर क्या रहा है आदमी। क्या नहीं, उनसे सिर्फ ये पूछे कि एक करंट प्लेयर क्या इस तरह की बात कर सकता है दुनिया में कोई, और ये मैच हारा है और इसे ये भी पता है कि शाम को ये वाला आदमी रिजाइन कर रहा है। जी भाई मुझे तो ऐसा लगा कि वो बेसिकली जका साहब को बहुत बुरी बातें कहना चाह रहा था, जका साहब को, लेकिन उसने फ्रस्ट्रेशन ये निकाली कि हफीज भाई ने बोला था वह बेहतरी। असल में अब मैं बताऊं, मैंने बड़ा सोचा, हीट ऑफ द मूवमेंट में शो होता है। अब हफीज भाई ने कुछ नहीं करवाया, हफीज भाई ने ये जो कहलवाया ना कि हफीज भाई ने कहा वैसे तो बेहतर है पर इससे बेहतर हो सकता है, समझे इस लाइन को। हफीज भाई ने अपना इमेज साफ करवा लिया कि मैं तो इनको बेहतर मान रहा हूँ, मैं तो बेहतर मान रहा हूँ कि बेटा देखो जका का आदमी ना समझना, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। अब मैं अगर यार ये लोग किस हद तक चले जाते हैं जका साहब के कंधों पे रखकर
क्या क्या गुल खिलाए गए। अबे जक्का साहब थे कौन, उनसे पहले भी हार रहे एक थे। आदमी ऑफिशियली गया गया है भाई। ऑफिशियली चेयरमैन ही नहीं था, वो तो मैनेजिंग कमेटी को हेड करता था, वो चेयरमैन नहीं था, ऑनररी पोस्ट थी उसके पास ये। ऑफ द फील्ड, एक वर्ड सुनते हो ना, ऑफ द फील्ड, वो ऑफ द फील्ड हरकतों में मसाइल थे उनकी। ऑन द फील्ड वो क्या तुम्हारे बल्ले पकड़ते, वो मना करते हैं तुम्हें क्या बल्ले नहीं पकड़ो, वो मना करते हैं तुम्हें तेज नहीं खेलो, वो मना करते हैं मैच जिता के बाहर ना हो। चेयरमैन के आने जाने से टीम की परफॉर्मेंस क्यों गिर गई भाई, सवाल तो ये है। पहले भी गिर रही थी, पहले कौन सी थी? टीम की परफॉर्मेंस क्यों गिरी यार, अबे सवाल ये है अगर यार। अगर बबूमा सवाल की ये नहीं है। परफॉर्मेंस उठ जाती क्या तो बेटे ग्रुप चले जाएंगे, स्टेज से क्या आखिरी वर्ल्ड भतीजे कप चले में भी जाएंगे, मारते। क्या पौका पंटर कट कमीशन का गेम बंद हो जाएगा? नहीं चलता रहेगा यार, वो तो चलेगा, कौन जानती है। वो तो हर आदमी का चलेगा, आने वालों का भी चलेगा। वो तो हमें भी पता है ना कि काम ही यही है अब लोगों के पास, जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं उनके पास काम ही यही है। कल ये अपना पूरा मुंह साफ करवाएंगे, व्हाइट वॉश हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन जानती है, कौन वो जानती तो कह रहे बाउंस बैक जक्का साहब से हार रहे थे, कल तो बताएंगे वो मैंने ओपन यही तो करके कहा था दोनों। कि रिजवान भाई अगर आप में इतना दम है कि और फिर कौम कहेगी देखो इन्होंने जिता दिया। अब इस नहज पे आ गए लोग 4-0 के बाद, अगर ये कल कहीं जीत गए, क्रिकेट है ना, न्यूजीलैंड हो सकता है थक गया हो जीत जीत के, तो ये चंद लोग निकलेंगे, देखा जक्का के, ये बताएंगे क्या जहनी हालत। तो मैं एडवांस बता दूं, अगर जीत गए न्यूजीलैंड बहुत मूड में नहीं हुआ तो जीत भी सकते हैं, ये बताएंगे लोग निकल के, इनके लोग निकल के बताएंगे आपको जक्का के जाते ही जीत गए। अबे तो जक्का जब नहीं आए तो उससे पहले का ले लो। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, एक ऐसी बात तो गेला शायद को आपकी जीतेगा। समझ में आ जाए। पहले अगर आपका माइंड ये हो ना कि हम गिर रहे हैं, हमें उठना है, हाँ, तो आप में विल आती है, मगर ये इनको पता है कि इनको टीम में रहना है, तो विल कहाँ है, इसमें विल है ही नहीं। विल है ही नहीं, ये तो अपनी जंग लड़ने हैं। इनका तो माइंडसेट क्या है, टीम में रहना है। उसका दिल बहुत बड़ा है। अबे उस पे ना रख, तू क्यों करता है ओपन। देखो अगर जीतने की बात करेंगे तो वासे ने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको समझा दिया कि उसने 5 ओवर कराए मोहम्मद ईशान से, बेस्ट बॉलर है उसका, वो है कैप्टनसी मटेरियल। अल्लाह उस बच्चे पे रहम करे, साथ बैक पे उसकी एनर्जी को उसने बचा लिया कि हाँ। तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत वहां होगी जहां पर मैच में मैं फंस जाऊंगा, मैं वहां, तू उसका उस दिन के लिए मेरा ट्रम्प कार्ड है। ये तो निकाल दिया उबैद ने। अकल की बात यही है भैया कि जो टीम जीतने वाली होती है ना, उनके लिए ये जरूरी नहीं होता कि उबैद शाह को जरा ऊपर कर दूं, आज 12 खेलनी है कल 24 खेलेगा, नहीं, उबैद की 12 बॉलिंग ही काम की थी भाई, 12 बॉलिंग ही, 3 छक्के ही उसने मानने थे यार। उबैद में पोटेंशियल अच्छा है यार, जिस दिन आपको ये समझ में आएगा ना, उस दिन आपको कौम से खिताब करना नहीं पड़ेगा, कौम खुद आपके पीछे। अंडर 19 पर मैं लोगों को बता रहा हूँ, अक्रॉस दी बॉर्डर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, आप में से कुछ लोगों के दिल में बुक्स भी हो सकता है, क्रिकेट के बुक्स भी होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ हमारे पास बहुत बढ़िया टैलेंट है अंडर 19 में। डिलीवर अभी ये वर्ल्ड कप में कितना करेंगे, वर्ल्ड कप है, अच्छा ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के आए, ये लड़के बहुत आगे जा सकते हैं। अरे हम कुछ और देखते हैं भाई, मैं नोट करता हूँ बंदे की स्किल, जिस जान से ये बॉलिंग करते हैं सारे फास्ट बॉलर्स, वो यूएई पे नहीं जाना, ना इंडिया पे ना पाकिस्तान पे, वो मुर्दार पिचेस पे दोनों फंस गए, वो चुर्रे इनका। देखो बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जब जब किसी को हराया है तो एक आधा मैच छोड़ के हमेशा अपने स्पिन से ही हराया। इनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है स्पिन बॉलिंग। तो यार बहरहाल बांग्लादेश और इंडिया मुर्दार पिचों पे जीतते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी टीमें नहीं है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका कुछ नहीं था। अब है इनका इम्तिहान, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में, ये टीम बड़ी तगड़ी है। नहीं यार, मैं इंडिया को मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ, इस बार बहुत अच्छी नहीं लगी। बांग्लादेश से इंडिया का क्या हुआ, 99 रन से 56 बॉल पे 4 विकेटें रह गई थी बांग्लादेश की। इंडिया तकरीबन जीता हुआ मैच था, वो फाइनली गया होगा वो, क्योंकि टीम उनकी स्ट्रॉन्ग है यार। ये इंडिया किससे हारा था, ये किसी और से हारे थे अभी एशिया कप में, और अंडर 19, और हम बांग्लादेश से हारे थे। बांग्लादेश से, या इंडिया बांग्लादेश से हारा था, इंडिया बांग्लादेश से हारा था, हम इनसे हार गए थे, हम श्रीलंका या किसी और से हार गए थे। बहुत बड़ी जीत है, और इंडिया जीत गया अंडर 84 रन से, यानी कि ये कांटे का मुकाबला होता है, 167 वाला मुकाबला है ये भी फारिग कर दिया। देखें साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश इंडिया को नहीं हराएगी, कल ही का शो सुन लो, क्यों, ये बड़ा दिल से खेलते हैं, बट इनके पास पेसर्स या तेज पिचों पे टैकल करने वाले वो बैटर नहीं है।
ये लड़के दुबई में आपको जो इंडिया के बल्लेबाज फंसते हुए दिखे होंगे, ये मेरी राय में ये उनसे कम टैलेंट है जो लास्ट टाइम था, मेरी राय में। चाहे ये जीत भी जाए, राय क्या होती है, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल पर बात कर रहा हूँ। बट बॉस, ये जो लोग हैं, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और इंडिया को, या आपको बहुत दिन पहले कहा था, साउथ अफ्रीका में नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ की कंडीशन कुछ और है। ये हमेशा जो जीते लेते हैं वो लेते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स पर, कभी भी सरप्राइज करते हैं, वाइट वॉश कर देते हैं, लोगों को हरा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी चौंका देते हैं, न्यूजीलैंड को भी चौंका देते हैं, पाकिस्तान को चौंका देते हैं, इंडिया को। बट यहाँ पाकिस्तान और इंडिया ही एशिया की तरफ से सबसे सुप्रीम टीमें होंगी। देखो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि खेल का जो इन्वायरमेंट है ना, वो असल ये वाला इन्वायरमेंट होता है जी। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, आपने देखा होगा तगड़ी टीमें आती हैं। और पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपने आप को गेयर अप किया है, खासतौर पे इस फॉर्मेट के लिए, पाकिस्तान फिर इंडिया, एक ही जैसा माहौल है क्रिकेट का, उनके लिए भी सीखना मुश्किल नहीं है। मगर ये थोड़े से डिफरेंट आते हैं, और डिफरेंट आते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, थोड़ा तो एग्रेसिव आते हैं ये लोग। बॉलर्स अच्छे आ रहे हैं अफगानिस्तान के, बॉलिंग अच्छी है इनकी अफगानिस्तान की, बता दूँ यहाँ पर भी। तो बुरी नहीं है। ये इन्वायरमेंट अगर 2-3 सालों में अपनी नेशनल टीम को नहीं करता, जैसे इंडिया में तो मैंने देखा है कि भैया लौंडे आ जाते हैं 2-2, 3-3 करके, वो ले ही लेते हैं किसी तरह। जबकि पाकिस्तान में मुश्किलात आती हैं। देखिए, इंडिया की क्रिकेट को मैं बड़े 2 लफ्जों में सिंपल कर देता हूँ कि वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, और नीचे से ऊपर तक जितनी भी जुगाड़े हैं, देखिए लाइक डिसलाइक जो होता है ना, वो नेशनल टीम में आके कप्तान का तो हो सकता है लाइक डिसलाइक। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सुंदर उसका लड़का है, विराट ने खिला दिया था अहमदाबाद में उसको, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट। मतलब ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे अब ये आ रहा है रिंकू का, कहा जा रहा है कि रोहित की आंख सेट हो गई है उसके ऊपर, जायसवाल के ऊपर, तो हमने ये कप्तान की तो लाइक्स हो सकती है, वो भी उसकी टांगे पूरी देखकर लाइक्स मुल्क के लिए हुई है भाई, रोहित की, के हमें जिताने में काम करेंगे। रोहित को ये पता है कि अकाउंटेबल है वो, जबकि यहाँ अकाउंटेबल मुश्किल है। आपने कल रिजवान की हमने इतनी देर बात करी है इस बात को लेकर, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब सूरत यहाँ तक पहुंच जाए ना, एक्सक्यूज नहीं आया उनका, हालांकि ये एक एक्सक्यूज करने वाला पॉइंट है, ठीक है। जब नतीजा यहाँ तक आ जाए ना कि खिलाड़ी को अपने लोग बताने के लिए जरूरत पड़ने लगे, परफॉर्मेंस नहीं, कौम जानती है, फिर कौम तो सिर्फ नहीं कौम नहीं जानती, कौम खुद समझ जान ले के बता देगी कि हमारी जोड़ी कैसी है। गैरत का सवाल ये है रिजवान भाई कि खेल में अपने आप को नुमाया करो, ठीक है। 4 साल मिल गए तुम्हें, आमिर ने ठीक कहा है, 4 साल में तुमने इज्जत नहीं कमाई जी, इज्जत नहीं कमाई तुमने जी। और बाकी अब सुबह इनका मैच है, तो कल आपसे मिलेंगे मैच पे हम। 5-0 है यार, ठीक है, दुआ करें कि कुछ निकल के आए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान अगर जीत भी जाता है, तो हार जाता है तो जका साहब के अकाउंट में डाल दूंगा, जीत जाता है तो जका गया तो जीत गया। रिजवान की बात कौम ने सुन ली।